627.4 किलोमीटर हम चले हैं अब तक, और टैंक टू टैंक भी भाई हमने ऐसा कर दिया है जिसमें टैंक ही खाली कर दिया। मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में से एक लंबी दहर माइंस जो कि आपकी मसूरी में पड़ती है, वहां पर भी आ गए हम। अगर मसूरी साइड आ रहे हो ना तो यहाँ तो 101% आना, इतनी शांति और इतना अच्छा माहौल मिलेगा आपको। हर हर महादेव दोस्तों। तो भाई हम एक ट्रिप पर निकल रहे हैं, तो सोचा क्यों ना आपको माइलेज भी दिखा दी जाए। ये है अपनी स्कॉर्पियो एन Z6 मैनुअल डीजल के अंदर। तो हम इसकी प्रॉपर माइलेज टेस्ट करने वाले हैं हिल्स प्लस नॉर्मल अपने हाईवे पर। और हाँ, इस पर हमने लगवा रखी है 18 इंची कंपनी के अलॉय व्हील्स। डीजल हम ऑटो कट तक न डलवाकर ब्रिम टू ब्रिम डलवा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर तक भरवा लेंगे और फिर दोबारा डीजल डलवाएंगे इसके अंदर। जब हम वापस आएंगे तब देखेंगे क्या माइलेज मिल जाता है हमको हिल्स प्लस नॉर्मल हाईवे। अगर आप भी प्लान बना रहे हैं अपना दिल्ली मसूरी हरिद्वार इधर की साइड का एक, तो 4380 का इसके अंदर डीजल आ गया है, लगभग 49.85 लीटर्स। तो एक बार अब ट्रिप मीटर ए को भी हम जीरो कर देते हैं। 50 प्लस किलोमीटर्स हम चल रखे हैं अभी फिलहाल, और हमने मैप लगा रखा है मसूरी का जो कि 4 घंटे प्लस का दिखा रहा है। तो डायरेक्ट हमारा प्लान बन रहा है सबसे पहले हम मसूरी ही जाएं। सुबह ही सुबह बना दिया, मतलब आराम से इंसान सो के आराम से उठो क्या, ये लगा लो कि फोन से उठा था मैं, सीधा फोन आया कि यहाँ चल रहे हैं। मैंने की यार ये कैसा है, मैंने की कोई बात ना कोई चीज ना, सुबह ही सुबह फोन करते थे चल रहे हैं। और मतलब ऐसे ही हो रहे हैं यार, बाल भी ऐसे ही हो रहे हैं अभी, ना नहाए धोए ना कुछ, ऐसे ही उठ के चल दिए। पता ना, ऐसे ही रहे जब दिमाग वो होता है ना, मतलब कहते हैं ना जब दिमाग फिरता है तो बस ऐसे ही होता है कि हाँ बस जाना ही है, अब तो जाना ही है, 2 मिनट के अंदर ही जाना है। नंबर तो काट ले भैया। अब वो भी ना कटवाने का रीजन बताता हूँ मैं आपको कि हम क्यों कटवा रहे हैं बार बार, क्योंकि इसका जो फ्रंट ग्लास है ना ये चेंज हुआ था, और फास्ट टैग उसी पे चिपक के रह जाता है, आपको पता है ग्लास वगैरह जब चेंज होते हैं तो इस वजह से हम नंबर से कटवाते आ रहे हैं, पीछे से KMP पे भी, यहाँ पे भी, और आगे भी नंबर से ही कटवाएंगे। और हाँ, 1 अप्रैल से लागू हो गया है कि आप कैश दे नहीं सकते, आपको सिर्फ UPI देना होगा और फास्ट टैग होगा मैंडेटरी। ये चीज भी लागू हो गई है अभी 1.25। हाँ, पहले डबल का था कैश में जब कर रहे थे, कैश में था अपना डबल का है ना, कि सीधा डबल ही देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 1.25 लिख रही थी कि 1.25x देना होगा, मतलब सवा और एक्स्ट्रा। बाकी मैंने शायद नेट पे कहीं 1.5 पढ़ा था कि 1.5 एक्स्ट्रा देना है, कंफर्म नहीं। अब यहाँ पे यार 1.25 लिख रहा तो 1.25 ही होगा, मतलब मसूरी मसूरी जाना है अपने को। नहीं देहरादून या वगैरह भी हो तो ही चलेंगे ना भैया। देहरादून जाना है, पर देहरादून को लगा लो, मैं देहरादून टेस्ट कर लेते हैं। दोनों जगह जाएंगे तो फिर तो मैं ये है 3 घंटा 36 मिनट। देहरादून देहरादून है 2 घंटा 10 मिनट। तो फिर पहले देहरादून ही चल रहे हैं, देहरादून जाएंगे, अपना आराम से रेस्ट कर लेंगे, नहा धो लेंगे, हाँ, सुबह उठ के नहीं आ गए यार सीधे सीधे वहां पहुंचने में 3.5 घंटा 4 घंटा लग जाएंगे। तो ये माइलेज दिखा रही है अभी फिलहाल 12.5 का, 12.5 का माइलेज, और किलोमीटर हम चल चुके हैं 170 के करीब फिलहाल तक। तो यार रास्ता इन्होंने वहां पे बंद कर रखा है, क्योंकि आज 12 तारीख है, ओ सॉरी 13 तारीख है आज, और कल 14 तारीख को होने वाला है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। उस वजह से उन्होंने वो कर रखा है, रास्ता ये वाला प्रॉपर बंद कर रखा है, सीधा देहरादून जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ से हम या तो रुड़की जाएं, या फिर यहाँ से हम जाएं हरिद्वार, और फिर हरिद्वार होके फिर दोबारा देहरादून जाएं। मतलब हमें अच्छा खासा लंबा पड़ने वाला है, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं फिर अब हरिद्वार जाने की पहले, मतलब कहाँ से कहाँ, पहले हम सोच रहे कहीं और जाने की, फिर सोची मसूरी जाने की, फिर मसूरी की जगह देहरादून, अब देहरादून की जगह हरिद्वार। तो भाई किस्मत कहीं भी किसी को भी कभी भी लेके जा सकती है, ये बात मैं मान गया आज। फाइनली हर की पौड़ी हम पहुंच गए हैं। भीड़ अपना ठीक ठीक है, इतनी कोई ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ठीक ठीक है अपना भीड़। यहाँ पर कार के पार्किंग चार्जेस हैं 140, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे के लिए हैं। बाकी आप देख लो जो भी सूची दे रखी है पूरी, ये कार्ड सा देते हैं ये लोग पार्किंग के लिए, यही बाद में हमें एंड में देना होता है। तो देहरादून भी हम आ गए हैं, 305 किलोमीटर हमने कार चला दी है, और फिलहाल हम गुच्चू पानी में खड़े हुए हैं। और मैं आपको एक बार फ्यूल इकोनॉमी भी दिखा दूं तो इसमें दिखा रहा है 12.1 की, मतलब 12 प्लस दे रही है फिलहाल तक भी हमको ये। चलो यार मसूरी का मैप लगाओ जल्दी सी, कितनी दूर है यहाँ से? 1 घंटे का रास्ता है भाई, बस ज्यादा कोई लंबा रास्ता नहीं है। और देखते हैं एक बार, आप पहाड़ों पे चलते हैं, वहां पर देखेंगे फ्यूल इकोनॉमी क्या दिखाती है ये कार। मसूरी से पहले ना एक लंबी दहर माइंस पड़ती है, वो माइंस का एरिया है, वहां पर माइनिंग होती थी पहले। तो वहां पर काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। वो ये लगा लो कि कोई भी प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं थे, या फिर प्रोटेक्शन वगैरह का मतलब कोई वहां पर वो नहीं था,
तो वो एक हॉन्टेड प्लेस बन चुका है, तो वहां पर जा रहे हैं हम सबसे पहले। लो जी, पहुंच गए हैं अपने स्थान पर। ये मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये है अपना लंबी दहर माइंस। ये है अपना माइनिंग का अपर एरिया, मतलब इसमें नीचे जाने का भी है लेकिन वो बंद कर रखा है इन्होंने। वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। खंडर है पूरी कतई। हाँ सिंडी लग रही है, सिंडी लग रही है। अरे ऊपर चल रही है। नीचे जाने का रास्ता होगा ना 100% कहीं ना कहीं। अरे हाँ तो क्या मस्त ग्रीनरी है यार, कसम से मतलब मजा वाली चीज है भाई सच में ही। अगर मसूरी साइड आ रहे हो ना तो यहाँ तो 101% आना। इतनी शांति और इतना अच्छा माहौल मिलेगा आपको। मतलब खाली हम घूम रहे हैं यहाँ पे, देख लो कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ पब्लिक को पता भी नहीं है यहाँ तो भाई 100% 101% आना ही आना है आपको। खंडर पड़ी है बिल्डिंग बिल्कुल। ये यहाँ पे इस बोर्ड लगता होगा पहले इनका प्रॉपर। ये ऑफिस टाइप है और ये हरकतें तो आपको पता ही है, कोई ना कोई करके चला ही जाता है। बंद पड़ी है बिल्कुल, खंडर पड़ी है पूरी। ऑफिस है ना पहले। ऑफिस तो ठीक है, यहाँ तक बिजली के बोर्ड भी उखाड़ लिए हैं सब रे। यहाँ तक कलाकारी कर रखी सबने अपनी अपनी। यहाँ से बोर्ड वायरिंग वायरिंग सब उखाड़ के पटक रखी। काई लग गई अब तो जंग, मतलब लोहे में जंग लगा है, यहाँ में काई लग रही है। प्रॉपर छत। ओ ये तो ऐसे जैसे ये दोनों यहाँ पे लड़ते हैं। हाँ युद्ध वगैरह में लड़ रहे जैसे वहां में रह कर, क्या नाम है, क्या कहे उनते, वे महल रह करे जो किले किले जैसे किले रह करे उनमें रह करे यहाँ, और तोप लगी रह करे इनकी साइड में है ना। वो पीछे भी है एक और ऑफिस, देखिए तो यही के पीछे है। हाँ लो जी, मसूरी भी पहुंच गए हैं हम। रात का टाइम हो रहा है और ये कुछ भीड़ है, मतलब इतनी खास भीड़ भी नहीं है यहाँ पर। तो आपको होटल्स कम रेट में मिल जाएंगे। भीड़ असली चालू होगी मई जून के सीजन के टाइम पे। गाड़ी तो पा रहा हूँ यस। काहे लिए अरे धुप्पा ले यार, फोटो वोटो खिंचवा लेंगे यार गाड़ी पे। कितने में? 150 रुपए। 150 होटल वाले इनका वही होगा, वो भेज लेते होंगे। चलो निकलते हैं, आ जाओ। तो भाई चलते हैं, अब निकलते हैं अपने सफर पर और आगे बढ़ते हैं। और अब कर लेते हैं शुरुआत आज के सफर की मीठे के साथ। ये ली थी हमने कुमार स्वीट्स है जो देहरादून के अंदर। भाई बहुत ही गजब मिठाई है, हद से ज्यादा गजब मिठाई है, मजा खा दिया इसने। है भाई सही बात है, एक नंबर की मिठाई भैया, बिल्कुल एक नंबर है। मुंह में जाती है अपने आप। हाँ और नॉर्मल चीज है कलाकंद जो अपना नॉर्मल सब जगह मिल जाती है, लेकिन टेस्ट भाई साहब मजे कर दिए। इस वजह से मैंने तो फिर पैक भी करवा ली, इनकी डेली मारेंगे सुबह शाम बढ़िया अपना। गाड़ी भी धो के अपनी तैयार हो रही है। इतने अपना बिल भी आ रहा है खाने का, वो भी देखते हैं कि खाने का बिल कितना बन रहा है। गई मोटे कितने को खाना खा लिया था ना, ये खाना खाया इतने को। बिल भरिया 2300 रुपया खाली रात रात के। सुबह तो कुछ है ही ना मात्र है ना। सुबह 2 आमलेट, 2 सैंडविच, 2 बटर टोस्ट, हॉट कॉफी थी। मतलब खाली रात के खाने के और देखो और सुबह के। सबसे बड़ी चीज देखो, बिल कच्चो और जीएसटी ठोक के लगा रहा है। 54 रुपया, हाँ। मतलब कुल मिला के 2300 रुपया को खा गए। कुल मिला खाना वाना खाना अच्छा अच्छा और था स्टे भी अच्छा हो। हाँ खाना बढ़िया था, होटल खाना बढ़िया। अच्छा भी था, व्यू भी अच्छा था होटल का। हाँ वो हमने तो फिर लिया बालकनी वाला था ना, तो बालकनी में बैठ के खाने में मजा। 347 किलोमीटर, मतलब लगभग 350 किलोमीटर हमने गाड़ी चला दी है। और अब हमारा प्लान बन रहा है धनौल्टी जाने का। ये है धनौल्टी का इको पार्क। पानी लाने में सांस फूल गई। बताइए ना, रात जब तक खांसी की दिक्कत आ रही है बहुत तगड़ी, गलो जाम हो पड़ा। सुबह से 2 तो है ना आमलेट खा लिए। आ चल मैं ना अभी
ले पकड़ी पकड़ ले भाई मेरे। ले मोटे यहाँ काम अगर तू जिप लाइन मारे भाई कम ऑन सॉ यू ए भैया तुम बेकार लाए हो। मैं कह के लाया हूँ, मैं तुम्हें बताई कि वहाँ ये चीज है यार पार्क में तो घूमना ही पड़ा है। पार गई हूँ, चढ़ाई है। इतना ही ट्रैक वहाँ को जाता वहाँ को जॉर्ज एवरेस्ट को हम जाते काहे को? पीक को हम जाते ही काहे को पीक पे? हैं? कैंपटी फॉल पे चल के घर उल्टे। तो एक भी ना फूटा कुछ नहीं बता दिया। मोटे लेट्स गो। एक भी फूट जाता चल ना रही तुम भाई नकली चलना रही असली जब चलाओगे। उठ गई ना बेटा। एक फोर का इतरार होएगा। चलो चलो वाह वाह भैया दो पे दो फोड़ दिए एक। तू तो हाथी है रो, हम ज्यादा वजन के। मैं मोटा हूं फिर भी तुम ज्यादा। अब ना उतारू यार अब ना उतारू यार। 378 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अब यहाँ से धनौल्टी से निकल रहे हैं हम, और अब वापस हम घर जाएंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से होते हुए। हिल्स पे दिखा रही है भाई ये माइलेज 10.4 की, मतलब 10.5 की माइलेज दिखा रही है हिल्स पर वो भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी माइलेज है। हम धनौल्टी से सीधा जो देहरादून के लिए कट रहा है ना उस रास्ते पे चल रहे हैं। भाई देखो कितने छोटे रास्ते हैं। यहाँ पर साइड में अगर कोई भी आ जाती है ना कार वगैरह तो बिल्कुल साइड में लगा के और बहुत ही ध्यान से निकालनी पड़ती है। और ये चीज मसूरी से देहरादून वाले पे नहीं है। ये देखो छोटी सी गाड़ी है साइड में, ये देखो बिल्कुल इग्निस है, छोटी सी कार, लेकिन क्या हिसाब से निकालना पड़ रहा है। तो भाई दोबारा से देहरादून आ गए, किस लिए? दोबारा से दूसरी स्वीट ट्राई करने के लिए। वहां पे हमने कर ली थी कुमार स्वीट्स की, तो मन हो गया कि यार एक और स्वीट्स ट्राई करते हैं जो कि है अपनी आनंदम की। ये भी ट्राई कर ही लेते हैं एक बार। भाई मैंने तो मंगा ली थी राज कचौरी, और ये गोलू ने मंगवाया था डोसा, और उसका गला खराब है मोटे का, तो मोटे ने मंगवाया था सूप। हमने सोची यार अब जब रुकी गई एक जगह पर तो अपना खा के ही चलते हैं, बीच में फिर दोबारा रुकना पड़ेगा कहीं पर। और इसका जो डोसा है ना वो हमने मतलब नॉर्मल मंगाया है, ये नहीं है कोई स्पेशल या कोई लार्ज वगैरह। और इतना बड़ा डोसा दे रखा है भाई इन्होंने, सही में बहुत बड़ा साइज है डोसे का। टेस्ट भाई साहब एक नंबर था, बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल टेस्ट। अगर आप आ रहे हो यहाँ पर तो जरूर खाना। तो भाई टोटल हमारा 500 किलोमीटर क्रॉस हो चुका है अब तक के टाइम पे, और फिलहाल हम दिल्ली देहरादून लेटेस्ट जो अपना उद्घाटन हुआ है उस वाले एक्सप्रेसवे पे हैं। इसकी भी आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी जिसमें हमने बताया एंट्री एग्जिट पॉइंट सारी चीजें। यूपी 14 देख रहे हैं, हेल्प करने के लिए उतर रहे हैं। ओके जी, हम रुक गए मदद करने के लिए, बाकी कार भाई निकल गई है वहाँ पत्थर वत्थर लगा करके। 570 किलोमीटर हम चल चुके हैं और हमने अब तक ना डीजल डलवाया नहीं था तब से अब तक, और अब ये हो चुकी है रिजर्व में आ चुकी है। आपको रेड दिख रहा होगा, रिजर्व में आ चुकी है फिलहाल। भाई बहुत कर रहे रिस्क पे हैं हम, बहुत ज्यादा कर रहे रिस्क पे। स्कॉर्पियन ने थोड़ी धोखा देगी, वो तो हमारा तेल देगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा कर रहे रिस्क पे हम यार, बहुत ज्यादा कैडे रिस्क पे। कोई नहीं, आज अगर ये फ्यूल बंद हो जाता है। दिल्ली कितना? 64 64 किलोमीटर। हमारे पास 48 की रेंज है अभी भी, 48 की रेंज है। ये बहुत कम हो रही है भैया जब से। 600 किलोमीटर भाई हम क्रॉस कर चुके हैं अब तक अपने टैंक टू टैंक टेस्ट में। अब यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम आपको मैंने बता दी थी क्या आ रही है, कि फिलहाल रेंज हमारी कम दिखा रही है और दिल्ली है दूर। तो वो कहते हैं ना माही, अगर दिल से चाहो तो दिल्ली दूर नहीं है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। 627.4 किलोमीटर हम चले हैं अब तक, और टैंक टू टैंक भी भाई हमने ऐसा कर दिया है जिसमें टैंक ही खाली कर दिया, जिसमें रेंज ही ना बच रही। कुल मिला के रेंज दिखा रही है इसने 12, मुश्किल से ये 10 किलोमीटर चलेगी। आप इंडिकेशन देख लो भाई लेवल का। अब भी हम ऑटो कट तक नहीं भरवाएंगे, ब्रिम तक भरवाएंगे, बिल्कुल ऊपर तक, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने बिल्कुल ऊपर तक भरवाया था। हम ये ब्रिम टू ब्रिम टेस्ट कर रहे थे। लो भाई डीजल आया इसके अंदर 57.21 लीटर, लगभग 5000 का। अब इसने रेंज दिखाती है 999 की, 12.5 की एवरेज के हिसाब से। और एक बार किलोमीटर निकालता हूं मैं आपको और किलोमीटर दिखाता हूं। किलोमीटर मैंने आपको वैसे पहले भी दिखा दिया था, बाकी मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। 627 किलोमीटर हमने ये चलाया है, और टोटल हमारी जो एवरेज इसने दिखाई थी अपने को वो 12 के समथिंग की दिखाई है एवरेज, जो
MID में दिखाई है, बाकी रियल लाइफ हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो किलोमीटर हम चले थे 627.4 और हमारा डीजल आया है 57.21। तो ये मिली है हमको 11 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज अपनी मैनुअल स्कॉर्पियो एन डीजल के अंदर, जो कि आपकी कंपनी फिटेड 18 इंची एलॉय व्हील्स हैं। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। सारे भाइयों से राम राम।